हाय एवरीवन, आज की वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो मैं ये चीज़ कंसिडर करके चलती हूँ कि आप लोगों ने जो है अपना बेसिक क्लियर कर दिया है। ठीक है, और अब आपको जो है ऑर्डर का मतलब, डिग्री का मतलब, इन चीज़ों का मतलब समझ में आता है। ठीक है, और आज के वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशंस। किसका सॉल्यूशन? आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, अब जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है ये सबसे आसान प्रॉब्लम्स आते हैं इसके ऊपर, क्योंकि आपने क्या करना है कि dx के साथ x वाले फंक्शन सेपरेट करने और dy के साथ y वाले फंक्शन सेपरेट करने और इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो जो दिमाग लगेगा वो इंटीग्रेशन पर लगेगा, बाकी सब बहुत ही सिंपल होता है ये। ठीक है, तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है खुद बुक पेन उठाइए और मेरे साथ सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है आपका टाइम भी बचेगा और साथ में हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सो द मेथड इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई थियोरम नहीं है, डायरेक्टली प्रॉब्लम्स पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, सो हमारा पहला प्रॉब्लम है, इट इज dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस वाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ, देन हम बस सॉल्व करते जाएंगे। तो इसमें हमने क्या करना है कि dy के साथ y वाला फंक्शन सेपरेट करना है और dx के साथ x वाला फंक्शन सेपरेट करना है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे दिख रहा है e की पावर माइनस वाई, e की पावर माइनस वाई, यानी कि इसी चीज़ को किस तरह से लिख सकती हूँ मैं? दिस कैन बी रिटन एज e की पावर x और प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से मैंने क्या कॉमन निकाल दिया, e की पावर माइनस वाई। ठीक है, और इसके इस साइड कौन सा है? dy बाई डी एक्स। अब मैं dx को इस साइड ले जाऊंगी और e की पावर माइनस वाई को इस साइड ले आऊंगी। सो इट इज dy, अब e की पावर माइनस वाई इट इज अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, एंड नाउ इंटीग्रेट, सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड। अब देखिए e की पावर माइनस वाई है, तो इसी चीज़ को हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं, e की पावर y। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। सो यहाँ से इंटीग्रेट, यहाँ भी इंटीग्रेट। सो e की पावर y का इंटीग्रेशन कितना? e की पावर y प्लस कॉन्स्टेंट c आएगा। ठीक है, उसी कॉन्स्टेंट को हम यहीं पर कंपोजिट कर देते हैं। ठीक है, तो उसको हम बाद में लिखेंगे। सो e की पावर y का इंटीग्रेशन e टू द पावर y। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा और एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब, और फिर इस 3 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस c, जो ये c है वो यहाँ का भी कांस्टेंट है और यहाँ का भी कांस्टेंट है, तो हमने उसको जो है एक ही साइड लिख दिया। ठीक है ना, तो ये जो हमारा निकला है ये हमारा क्या है? सॉल्यूशन है। अगर आप इस सॉल्यूशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डालते हो तो आपको ये आंसर मिलेगा, यानी कि ये सॉल्यूशन जो है उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा साइन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी, जहाँ पे सी कोई कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे तो दिख रहा है कि हाँ भाई इधर जो है कोई x और y का कुछ नहीं दिख रहा है। हमने क्या करना है? dy बाई डी एक्स को ही अलग से कर लेते हैं। तो इसी चीज़ को किस तरह से लिखा जा सकता है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स c। ठीक है, अब ये जो साइन इनवर्स c है ये कांस्टेंट है और यहाँ पे ना कोई x का फंक्शन है ना y का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट विल वी डू? dy is equal to sin inverse c into dx. Now integrating both the side, so integration of dy is equal to integration of sin inverse c dx. ठीक है, अब यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन y, so y is equal to, और यहाँ पे कांस्टेंट है तो 1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? ये तो कांस्टेंट है sin इनवर्स c, और इसका इंटीग्रेशन x और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मान लीजिए c1 है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में एक और कंडीशन दी है कि 0 1 पे आपने वैल्यू ढूंढना है,
यानी कि ये जो है ये एक तरह का कर्व है और ये कर्व जो है 0 1 से पास हो रहा है, ठीक है। ओके, तो इसको भी क्वेश्चन में ऐड करते हैं कि जो सॉल्यूशन है इट इज पासिंग थ्रू 0 1। ये दिया गया है क्योंकि जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया वो चाहता है कि ये सी इलिमिनेट हो जाए इसमें से, ठीक है ना। सो इट इज पासिंग थ्रू 0 1, तो ये हमारा है y, ये हमारा है x, बस इसमें डालना है। तो y इज 1 और x इज 0, तो 0 इंटू ये जो भी है साइन इनवर्स c प्लस c1, तो c1 कितना आ गया, c1 आ गया 1, ठीक है। तो अब आप इस c1 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स सी एक्स प्लस 1, तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। इट इज dy बाय dx, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 है। dy बाय dx tan y इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो दिख रही है कि जो x प्लस वाई है इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी का, या फिर c प्लस डी जो भी है, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि इसका क्या निकल के आता है, ठीक है। सो इट इज़ 2 साइन, पहले क्या कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं कॉस के अंदर और फिर 2 से डिवाइड करते हैं। सो इट इज़ 2 साइन x प्लस वाई और x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 2x डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, यानी कि x प्लस वाई माइनस x माइनस ऑफ माइनस y इज प्लस y, तो ये हो जाएगा 2y बाय 2, ठीक है। आप सेपरेटली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 2 साइन x इंटू कॉस वाई, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी है तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, फिर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। और आई थिंक सो इसके बीच में प्लस होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो 2 साइन एक्स कॉस वाई ये किसके बराबर चल रहा है, dy बाय dx tan y, जो कि हमारा कितना आ गया, 2 साइन एक्स कॉस वाई। अच्छा, अब इस dx को उधर ले चलते हैं, कॉस y को नीचे ले आते हैं। सो इट इज़ dy, अब मैं इस साइड लिखती हूँ tan y डिवाइड बाय कॉस y विच इज़ इक्वल टू 2 साइन x dx, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 1 अपॉन कॉस वाई को सेक वाई लिखा जा सकता है। आप अपना भी दिमाग लगा सकते हो कि हाँ भाई टेन वाई को जो है हम साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको सेक में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा टेन वाई सेक वाई, जो कि सेक वाई का इंटीग्रेशन है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखा जा सकता है टेन वाई सेक वाई डी वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स डी एक्स। अब इसको करेंगे हम इंटीग्रेट, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने पर टेन वाई सेक वाई जो है वो सेक वाई का डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, सेक वाई, ठीक है, विच इज इक्वल टू, और साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस। सो इट इज -2 कॉस एक्स और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो दिस इज सेक वाई प्लस 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू c। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। ओके, तो हम चल रहे हैं फोर्थ पर। फोर्थ इज dy बाय dx इज इक्वल टू साइन x प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाय y 2 log y प्लस 1, ठीक है। अब इसमें सेपरेट भी क्या करना है, ये पूरा फंक्शन जो है y का है ये पूरा
x का है, हमें सिर्फ क्या करना है, इसके साथ सेपरेट कर देना dy और dx के साथ। तो इसी चीज़ को किस तरह से लिखा जा सकता है, y इंटू 2 log y प्लस 1 dy विच इज इक्वल टू sin x प्लस x cos x इंटू dx। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ द साइड। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके तो अब हमारे पास है y2 log y प्लस 1 का इंटीग्रेशन और sin x प्लस x cos x का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही है जैसे कि x cos x, और यहाँ पे अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा y log y, यानी कि मुझे इसको जो है बाय पार्ट से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले चलो इसको ढंग से लिख लेते हैं यहीं पे। तो ये आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ y log y प्लस y और इसका dy विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, y log y का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, कहीं भी कर लो। सो इंटीग्रेशन ऑफ y log y dy। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें हमें एक फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा, एक सेकंड मानना पड़ेगा। तो LIATE रूल के हिसाब से हमारा जो है जो log y है ये फर्स्ट फंक्शन होगा लॉगरिथमिक, और फिर जो बचा हुआ है वो सेकंड फंक्शन होगा। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि y² अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो log y का 1 अपॉन y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि y² अपॉन 2 dy विच इज़ इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, y² अपॉन 2 log y। अभी ये y और ये y एक कैंसिल हो जाएंगे, तो अंदर जो बनेगा इट इज़ माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट y dy। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू y² अपॉन 2 log y माइनस, अब इसका y का कितना होगा, y² अपॉन 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो इट इज़ y² अपॉन 4। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है। ओके, अब इसका भी इंटीग्रेशन निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx। अब इसमें फर्स्ट किसको मानेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारा 4th नंबर पे है, और जो अरिथमेटिक है इट इज़ ऑन उससे पहले वाला। सो इसको मानेंगे हम फर्स्ट, इसको मानेंगे हम सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट एज इट इज़ फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ cos x यानी कि sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि 1, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x dx विच इज इक्वल टू x sin x। अब sin x का इंटीग्रेशन कितना, माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस, सो इट इज प्लस cos x। ठीक है, अब हमारे जो थोड़े से मुश्किल तो नहीं कह सकते, लेकिन जो थोड़े लंबे इंटीग्रेशन थे वो हमने सॉल्व कर दिए, अब इनको तो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और बात, ये जो 2 है ये सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाइड में था, है ना, इसके साथ नहीं था, तो ये 2 जो है यहाँ पर है। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हैं। तो पहले का इंटीग्रेशन कितना है, ये 2 वैसे ही, और y log y का इंटीग्रेशन कितना आ गया, इट इज़ y² अपॉन 2 log y माइनस y² अपॉन 4। ठीक है, प्लस y का इंटीग्रेशन कितना, y² अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और x cos x का इंटीग्रेशन इज x sin x प्लस cos x। अब यहाँ से cos x और cos x कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, ओके, अगर मैं इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो इट इज़ y² log y, है ना, और ये बन रहा है माइनस y² अपॉन 2 प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, वाई स्क्वायर लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और जो कि हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। बस यही करना था इसमें भी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इट इज़ 5th प्रॉब्लम। अच्छा, ये एग्जैक्टली वैसा ही प्रॉब्लम है, सिर्फ डिफरेंस देखिए। मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगी पूरा। विच इज़ इक्वल टू एक्स 2 log x plus 1 डिवाइड बाय साइन y प्लस y cos y। ठीक है, इससे पहले वाले प्रॉब्लम में क्या था कि y 2 log y प्लस 1 साइन x प्लस x cos x, इस बार से वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, तो ये भी बस वैसे ही सॉल्व करना है। तो आपने क्या कर देना है, इसको साइन y प्लस y cos x, सॉरी cos y ऊपर ले लिया dy के साथ, विच इज़ इक्वल टू x 2 log x प्लस 1 dx, ये एक साइड ले लिया। बस फ़र्क क्या है, वहाँ पे इससे पहले यहाँ पे ये y के रूप में था और ये x के रूप में था, अब उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये तो आप सॉल्व करेंगे, वही है, मतलब प्रॉब्लम वही है। ओके, 6th प्रॉब्लम पे चलते हैं हम लोग। इट इज़ y माइनस x dy बाय dx विच इज़ इक्वल टू a y स्क्वायर प्लस dy बाय dx। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले हम इस dy बाय x को जो है एक साथ लेने की कोशिश करते हैं। सो इट इज़, दिस इम्प्लाइज, ये हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स dy बाय dx विच इज़ इक्वल टू, a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सो a y स्क्वायर प्लस a dy बाय dx। अब हम जो है इस dy बाय dx और इसको साथ में लेते हैं, तो y को उधर ले चलते हैं, किसी को भी ले आइए, a y स्क्वायर को इस साइड ले आते हैं। सो y माइनस a y स्क्वायर इस साइड ले आई मैं, और x dy बाय dx उस साइड, यानी कि x प्लस a dy बाय dx। अब आ गया ये पूरा x का फंक्शन है और ये y का फंक्शन है। ठीक है, ओके, प्रॉब्लम चलो एक बार सेपरेट करते हैं। सो दिस इज dx अपॉन x प्लस a विच इज इक्वल टू, उस साइड जाएगा, सो इट इज y, सॉरी नीचे आएगा ना ये, सो 1 अपॉन y माइनस a y स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है ना, सो हाँ, dx इधर, x माइनस ए नीचे, dy उधर। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान है, log ऑफ x प्लस ए। अब इसका इंटीग्रेशन देखना है हमने। ठीक है, तो एक बार उसी का इंटीग्रेशन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y माइनस ए वाई स्क्वायर डी वाई। तो इसमें से y कॉमन आ रहा है, जो दिमाग में आता है वो करते जाना है। ठीक है, सो इट इज़ डी वाई। ठीक है, तो हम इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मे बी, है ना। सो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, 1 अपॉन वाई और प्लस माइनस कुछ भी हो, 1 अपॉन 1 माइनस ए वाई। अब आपने जो है यहाँ ऊपर कुछ एडजस्टमेंट करने, ताकि इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास ये वाली टर्म मिली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करती हूँ, सो इट इज़ 1 माइनस ए वाई, और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इट इज़ y डिवाइड बाय y इंटू 1 माइनस ए वाई। ठीक है, तो ये ऊपर वाला बन नहीं रहा है, यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे लाने के लिए इसको a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि मुझे यहाँ पे a लाना पड़ेगा। ठीक है, अब करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ये जो बना था वो आ जाएगा। ठीक है, सो हम जो है इस टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन वाई प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए वाई। अब इसका इंटीग्रेशन भी आसान है,
क्या है, लॉग। इंटीग्रेशन लगाना मत भूलिए, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए। सो दिस इज व्हाट, यहाँ पे करते हैं, दिस इज log y प्लस a वैसा ही, इसका भी क्या होगा, log 1 माइनस ए वाई, और जो ये कांस्टेंट है उससे हमने डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय माइनस ए, तो विच इज log y माइनस log 1 माइनस ए वाई। तो ये हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया इस हिस्से का, ठीक है। अब इस पूरे को इंटीग्रेट कीजिए आप, तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, log x प्लस ए, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये, यानी कि विच इज इक्वल टू log y माइनस log 1 माइनस ए वाई प्लस सी। अब क्योंकि यहाँ पे सब log 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 में चल रहा है, सुविधा के लिए हम ये भी क्या कर देते हैं, log c कर देते हैं, ठीक है। अब log के कुछ प्रॉपर्टीज लगाइए। सो दिस इज log x प्लस ए विच इज इक्वल टू, अब ये दोनों प्लस में हैं तो इसको लिखा जा सकता है log y इंटू सी, यानी कि cy, और ये माइनस में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, विच इज 1 माइनस ए वाई। सो log x प्लस ए इज इक्वल टू log cy बाय 1 माइनस ए वाई, ठीक है। अब आप दोनों तरफ एंटी लॉग ले लीजिए। सो इट इज x प्लस ए विच इज इक्वल टू cy अपॉन 1 माइनस ए वाई, ठीक है। ओके, सही है। ओके, सो हमारा 7th प्रॉब्लम है, ये थोड़ा बढ़िया प्रॉब्लम है। इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। बात यह है कि हमने वेरिएबल सेपरेट करने हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको देखिए, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे x और y की सारी टर्म्स क्या है, मिक्स्ड है। अब क्योंकि इस तरह का है तो हम ट्राई करेंगे कि क्या इसको जो है हम फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसका बड़ा आसान सा फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज, इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, हो गया सेपरेट, बिकॉज 1 इंटू 1 इज 1, एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इंटू 1 इज वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स। तो एक काम करते हैं, इसको इस साइड ले चलते हैं, तो इट इज माइनस एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। अब करते हैं वेरिएबल सेपरेट, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं स्क्वायर रूट को ऑब्वियसली। सो इट इज स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स इधर आ गया और ये x जो था वो नीचे चला जाएगा, तो ये पूरा वेरिएबल सेपरेट हो गया, विच इज़ इक्वल टू माइनस वाई डी वाई, तो यही थे, और यहाँ से हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या कर देना, दोनों को इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट। ओके, तो पहले हम इंडिविजुअली दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। इसका इंटीग्रेशन तो दिख रहा है मुझको, इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, क्योंकि अगर 1 प्लस वाई स्क्वायर को 12th में हम यही करते आ रहे थे, 1 प्लस वाई स्क्वायर को अगर मैं टी रखूँ तो 2y डी वाई यहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आसान है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसमें जो है नीचे का डिफ्रेंशिएशन, डेरिवेटिव हम ऊपर भी नहीं बना सकते और ना ही कोई बहुत सीधा सीधा जो है सब्सटीट्यूशन लग रहा है, ठीक है। तो हम इसमें एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं इसमें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, अगर ऊपर नीचे हम, हाँ, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, क्या कहा मैंने कि ऊपर रैशनलाइज जिस तरह से करते हैं तो ऊपर और नीचे हम जो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इंटू 1+x² डिवाइड बाय x इंटू 1+x²। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या देंगे हमको, ऑब्वियसली dx भी चल रहा है और इंटीग्रेशन भी साथ में चल रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज़ 1+x² डिवाइड बाय x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1+x² dx। ठीक है, अब जो है इसको सेपरेट करते हैं, तो इट इज़ 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1+x² का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, सो x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1+x² का इंटीग्रेशन dx। ये और ये सेम है, ये भी हो जाएगा। अब बात इसकी है, तो मुझे लगता है ये कोई फॉर्मूला तो नहीं है, फॉर्मूला तो नहीं है ये। ठीक है, यानी कि हमें अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। आई थिंक सो फॉर्मूला नहीं है ये, सो 1 होगा भी तो भी मुझे याद नहीं है, 1+x² dx। ठीक है ना, तो इसकी ट्रिक क्या है कि हम क्या करते हैं, 1/x को t रखते हैं। ठीक है, सो 1/x को हम जो है t रखते हैं, पुट 1/x इज इक्वल टू t, तो यू कैन से x इज इक्वल टू 1/t, सो dx इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1/t² dt, है ना। ओके, अब इसको इसमें डाल देते हैं, तो ये क्या चीज़ बनेगी, इंटीग्रेशन dx की जगह क्या आ जाएगा, -1/t² dt, यानी कि -1/t² dt। 1/x क्या बन जाएगा, t बन जाएगा, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाइड में है t, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1+1/t², है ना। ओके, चलो अब इधर करते हैं हम। भाई ओके, चलिए एक t और एक t तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ऊपर से, और नीचे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, सो इट इज़ -1/t dt डिवाइड बाय, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1/t बाहर आ जाएगा, सो इट इज़ 1/t स्क्वायर रूट ऑफ 1+t²। अब ये 1/t और 1/t भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, विच इज़ इक्वल टू -1/स्क्वायर रूट ऑफ 1+t² dt। ठीक है, ओके, सो 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1+t² का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a²। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे याद नहीं है फॉर्मूले, सो log ये होगा हमारा x, यानी कि t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² यानी कि 1+t², ये हो गया हमारा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके, तो हमने जो है क्या निकाला अभी तक, हमने ये चीज़ निकाली है। ठीक है, ओके, तो कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए इक्वेशंस को नंबर देने की प्रथा बनी है। ओके, तो हम कहाँ पे थे, ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 1, फिर हमने जो है इसमें से ये पार्ट निकाला, तो इक्वेशन नंबर 2, अब हमने जो ये सॉल्व किया है इसको इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं, तो इंटीग्रेशन 1+x² अपॉन x स्क्वायर रूट ऑफ 1+x² dx, ये किसके बराबर आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या चीज़ आ गई, माइनस लॉग, अब जो है t की जगह उसकी ओरिजिनल जो भी हमने वैल्यू पुट की थी वो करनी है, तो t इज़ 1/x, सो इट इज़ 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1+1/x², 1+1/x² यानी कि x² प्लस 1/x², तो वो 1/x² में बाहर ले लेती हूँ, सो 1+x²। ठीक है, प्लस x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1+x² dx, इसको हम सेपरेट करें कि मौखिक करें। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1+x² dx, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या रख देना है, टी रख देना है। तो हमारा 2x dx कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। कहने का ये मतलब है कि मुझे इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। तो 2x dx ऊपर dt बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1/2। अब ये 2x dx की जगह आप क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ t। ठीक है, अब 1/स्क्वायर रूट ऑफ t का इंटीग्रेशन कितना, 1/2। तो स्क्वायर रूट t यानी कि t की पावर -1/2 और t की पावर -1/2 में आपने 1 ऐड करना है, सो इट इज़ 1/2। तो t का पावर 1/2 और इस 1/2 से डिवाइड करना है, मतलब सिर्फ उल्टा करना है इसका, 2/1। तो 2 कैंसिल। तो ये आ गया आपका स्क्वायर रूट t क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो फाइनली हमारा जो ये वाला था इक्वेशन नंबर 1 में, ये जो LHS था इसका पूरा इंटीग्रेशन आ गया है। वो क्या आ गया, दिस प्लस दिस। ठीक है, तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया है, दिस यानी कि माइनस लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू। अब मुझे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में करना पड़ेगा, बट इसका डायरेक्टली मैं यहाँ से लिख सकती हूँ। जिस तरह से हमने इसको सॉल्व किया x अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसी तरह से y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका कितना आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब इसको ले लेते हैं इस साइड, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा इक्वल टू सी। ओके, तो आई थिंक सो ये आंसर होना चाहिए, माइनस लॉग, सही है। ओके, सो लेट मूव टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 8। y e की पावर x प्लस 1 dy विच इज़ इक्वल टू y प्लस 1 e की पावर x dx। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं इंटीग्रेशन कैसे करना है। सो dy के साथ, सो इट इज़ y अपॉन y प्लस 1 इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ रहेगा dy विच इज़ इक्वल टू e की पावर x dx, यहाँ पे पहले से था, और यहाँ से मैंने लिया है डिवाइड बाय e की पावर x प्लस 1। अब क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है। ये इंटीग्रेशन काफ़ी आसान है बिकॉज इट इज़ लॉग e की पावर x प्लस 1। ठीक है ना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ऊपर है। अब जो है इसको इंटीग्रेट करना है, ना तो इसका इंटीग्रेशन ऊपर है, ना ही इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन है साइन के रूप में, एंगल्स के रूप में। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से मतलब पुट करेंगे कुछ वेरिएबल। तो मान लीजिए इसको हम सॉल्व करते हैं, सो y अपॉन वाई प्लस 1 dy। ठीक है, तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इसमें, सब्स्टिट्यूशन क्यों करना है। मान लीजिए ये उल्टा होता है, यानी कि y प्लस 1 अपॉन वाई होता तो हम सेपरेट कर लेते डिनोमिनेटर, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए हमको जो है ये नीचे वाला सिंगल बनाना है। सो y प्लस 1 को मान लीजिए t है, तो dy कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, अब पुट कीजिए इसमें, तो y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह आ जाएगा t माइनस 1। तो ये हुआ t माइनस 1 अपॉन t dt। अब जिस तरह से हमें चाहिए था उस फॉर्म में आ गया है, बिकॉज नाउ वी कैन सेपरेट द डिनोमिनेटर विच इज इक्वल टू t अपॉन टी इज 1 माइनस 1 अपॉन टी dt। अब इसको जो है आप इंटीग्रेट कीजिए, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, t, और माइनस 1 अपॉन टी का कितना आ जाएगा, log t। सो log t, अब जो t था उसको रख दीजिए, सो विच इज इक्वल टू t की जगह क्या रखना है आपने, y प्लस 1 रख देना है। सो इट इज़ y प्लस 1 माइनस लॉग y प्लस 1, सिंपल। और इसका कितना, चलो डायरेक्टली रख लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन वाई प्लस 1 dy, इसकी जगह मैं ये रख लेती हूँ। सो इट इज़ y प्लस 1 माइनस लॉग y प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कितना, log
ई की पावर x प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अब चाहे तो आप जो है इन दोनों को एक साइड भी लिख सकते हो। सो y प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग, ये दोनों अब ऐड हो जाएंगे, मतलब इनके अंदर के जो टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो लॉग y प्लस 1 इंटू ई की पावर x प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। चलिए हमारा 9th प्रॉब्लम। ओके, इट इज dy बाय dx माइनस y tan x विच इज इक्वल टू माइनस y sec स्क्वेयर x। ठीक है, अब इसमें जो है साफ साफ दिख रहा है, इस y को इस साइड ले आएंगे तो y कॉमन आ जाएगा, है ना। तो इसी चीज़ को लिखा जा सकता है dy बाय dx विच इज़ इक्वल टू, ये y इस साइड ले लो तो y कॉमन आ जाएगा और tan जो है पॉजिटिव हो जाएगा और sec स्क्वायर जो है वैसे ही निगेटिव है। आई थिंक सो ये भी बड़ा आसान है। अब जो है आप वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, तो dy के नीचे y आ जाएगा और tan x माइनस sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट, है ना। सो इट इज़ log y विच इज़ इक्वल टू, tan का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan जो है वो होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन ऊपर है, तो दिस इज माइनस लॉग कॉस वाई। ठीक है, या फिर लॉग सेक वाई माइनस सेक स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन है, tan का, सॉरी सेक स्क्वायर जो है वो tan का डेरिवेटिव है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x है। सो इट इज़ माइनस tan x हो गया। अब आप जो है इसको इस साइड ले आ सकते हैं, तो log y प्लस log cos y इज इक्वल टू माइनस tan x, है ना। तो इट इज़ log प्लस c भी होना चाहिए, ये भूलना नहीं है, क्योंकि हम फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर का कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर का कर रहे हैं तो हमारा हमेशा जो है एक ही कांस्टेंट आ रहा है। सो log y cos y इज इक्वल टू माइनस tan x प्लस सी। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो, सो y cos y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस tan x इंटू ई की पावर c, और ई की पावर c को आप फिर से कोई कांस्टेंट लिख सकते हो विच इज इक्वल टू ई की पावर माइनस tan x इंटू सी डैश। ठीक है, ओके। चलिए 10th वाला भी करते हैं, आई थिंक सो ये भी आसान है। तो 10th वाला प्रॉब्लम है, इट इज़ x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई का स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर रूट डी वाई, और इस पूरे के अपॉन में है 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। आप चाहे तो इसको जो है वहाँ 0 लेकर अपना दिमाग लगा सकते हो, या तो यहीं पे सेपरेट करके कुछ चीज़ें टर्म कैंसिल हो रही है, दोनों से सेम होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो अगर इसको मैं इसके नीचे लिखूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से जो है ये कैंसिल हो जाएगा और dx बचेगा, प्लस ये होगा y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। और अभी अभी मुझे याद है कि हमने इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी किया है, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, क्या आपने जो है इसको t रख देना है, तो यहाँ पे जो है 2 और 2 एडजस्ट कर देना है, ये हमारा dt हो जाता है, फिर ये t की पावर माइनस 1/2 हो जाता है, फिर इसको ऐड करते हैं 1, तो ये हो जाएगा t का पावर 1/2, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को उस साइड लिख दीजिए। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ओके, चलिए 11th प्रॉब्लम करते हैं। सो इट इज़ 2ax प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय dx विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ax। अच्छा, इसमें सिर्फ x का ही टर्म है, बोलने वाली बात है कि हमने सिर्फ जो है इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज कि इस साइड ले लेंगे तो इट इज़ a स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन 2ax प्लस एक्स स्क्वायर dx, और उस साइड क्या बचेगा, सिर्फ dy बचेगा, है ना। अच्छा, अब इसमें जो है हम हमेशा ट्राई करते हैं कि डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में बने। तो जैसे कि एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा, 2x बनेगा, तो 2x बन रहा है, और 2ax का क्या बनेगा, सिर्फ 2a बनेगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे a जो है एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस a को पहले बाहर निकाल देते हैं और फिर देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। सो a प्लस 2x डिवाइड बाय 2ax प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है हमने। तो 2ax का एक्स स्क्वायर का तो 2x बन गया, 2ax का जो है सिर्फ a बन रहा है, यानी कि यहाँ पे अभी 2 की भी एडजस्टमेंट है। तो इसी चीज़ को किस तरह से लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन। अब ये a कांस्टेंट काम आएगा तो देखते हैं, a यहाँ पे ले लिया मैंने, अब ये है 2a, मैंने a ऐड किया और माइनस किया है, तो 2a 2x माइनस a, बिकॉज 2a माइनस a इज अगेन a, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारी एडजस्टमेंट चल रही है, डिवाइड बाय 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका जो है डिफ्रेंशिएशन ऊपर बन रहा है, ठीक है, सो dx। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे, तो a, अब ये जो a है ये एक्चुअली हमारा इस साइड क्या चल रहा है, dy चल रहा है, dy का इंटीग्रेशन। हम एक काम करते हैं, इस a को जो है इसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। सो इट इज़ a, और यहाँ पे बचेगा हमारा 2a प्लस 2x डिवाइड बाय 2ax प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस a अपॉन दिस टर्म, सो माइनस a अपॉन 2ax प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये जो a है ये इस पूरे को मल्टीप्लाइड में है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस a को जो है नीचे लिख देते हैं। सो dy बाय a का इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, क्या है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। सो लॉग ऑफ 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस a, ये a जो है कहाँ से आया, ये वाला a है, ओके, सो माइनस a 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। अगर आपको याद हो तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जो है हम इसको होल स्क्वायर के रूप में बनाते हैं, है ना, और फिर लगते हैं वो लॉग वाले फॉर्मूले। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, तो इसमें मुझे क्या करना है, a स्क्वायर को ऐड करना है और a स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है dx, ठीक है। अब मैं जो है सिर्फ इसको सॉल्व करती हूँ। सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये क्या बन गया हमारा, x प्लस a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर dx विच इज़ इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला बन गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ, अब ये स्क्वायर रूट वाला नहीं है, ठीक है ना, सो 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ x प्लस a अपॉन x माइनस a, यानी कि x प्लस a, आई थिंक सो इट इज़ माइनस a डिवाइड बाय x प्लस a प्लस a, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ x अपॉन
एक्स अपॉन एक्स प्लस 2a। तो ये हमारा क्या बन गया, इंटीग्रेशन बन गया। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, इसका इंटीग्रेशन निकल आ गया, ये सॉल्व हो गया, इसका इंटीग्रेशन y। तो इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y अपॉन a विच इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस, इधर क्या है, माइनस a है, और उसका इंटीग्रेशन कितना आ गया है, ये 1 अपॉन 2a log ऑफ x अपॉन x प्लस 2a। ठीक है, अब ये और ये हो गया कैंसिल, और भी चीज़ें हम कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे x अपॉन एक्स प्लस 2a और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2ax है। तो अगर मैं x कॉमन निकालूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, इसको लिखा जा सकता है x इंटू एक्स प्लस 2a। ठीक है, तो ये x इंटू वाई है, तो लॉग का एडिशन वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सो दिस इज लॉग x प्लस लॉग x प्लस 2a। ठीक है, अब यहाँ पे जो है -1/2 है, तो क्यों ना हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा इधर 2, इधर भी हो जाएगा 2, और ये 2 जो है इधर आके 2y दे देगा। तो यहाँ पे बचा हमारा माइनस लॉग x, और क्योंकि log a अपॉन बी इज log a माइनस log b, तो ये माइनस और वो वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इट इज log x प्लस 2a। ओके, सो 2y बाय a इज इक्वल टू, ये माइनस है ना, 2 लॉग में से 1 लॉग गया तो 1 लॉग बचा। सो 1 लॉग x, 2 लॉग, 1 लॉग, 3 लॉग, सो 3 लॉग x प्लस 2a। ठीक है, विच इज इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग x प्लस 2a का क्यूब। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, इट इज़ 2y बाय a। अब यहाँ पे जो है हम वही log a प्लस log b का फॉर्मूला लगाएंगे। सो इट इज़ x इंटू एक्स प्लस 2a का क्यूब। फिर से वही बात, और e की पावर में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो। dr इज इक्वल टू a r साइन थीटा डी थीटा माइनस कॉस थीटा डी आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी आर और ये डी आर एक बार एक साइड ले लेते हैं, तो a कॉस थीटा डी आर इस साइड ऐड हो जाएगा। सो इट इज 1 प्लस a कॉस थीटा डी आर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, ए आर साइन थीटा डी थीटा। अब जो है आप सेपरेट कर सकते हो, इस आर को नीचे ले आइए। सो 1 अपॉन आर डी आर विच इज इक्वल टू ए साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस ए कॉस थीटा। ये तो बड़ा आसान निकला। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, log r विच इज इक्वल टू 1 प्लस ए कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, सिर्फ क्या नहीं है, माइनस नहीं है, तो आप माइनस से कर सकते हैं। सो इट इज माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, इसको ऐड कीजिए, और प्लस सी भी है ना, आप इसको इस साइड ले आ सकते हैं। सो इट इज log r प्लस log 1 प्लस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू सी। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। सो r इंटू 1 प्लस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, चलिए लॉग भी लिख लीजिए, इज इक्वल टू सी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। सो r इंटू
1 प्लस ए कॉस थीटा विच इज इक्वल टू ई की पावर सी यानी कि सी डैश। ठीक है, ओके, मार्कर चल नहीं रहा है मेरा। तो या 13th क्वेश्चन, y प्लस 1 cos x dx प्लस ई की पावर y sin x dy। ठीक है, अब इसमें भी कोई बुराई नहीं है, विच इज़ इक्वल टू 0, आसान है। सो ई की पावर y प्लस 1 cos x dx इज इक्वल टू ई की पावर y sin x dy। ठीक है, अब जो है आप ई की पावर y प्लस 1 को इधर ले आइए, साइन को इधर, इट इज cos x। हाँ, तो cos x डिवाइड बाय sin x, इधर dx है, विच इज इक्वल टू ई की पावर y डिवाइड बाय ए की पावर y प्लस 1 dy, है ना। इसको कीजिए आप इंटीग्रेट। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, साइन का इज कॉस, तो इट इज लॉग ऑफ साइन एक्स विच इज इक्वल टू, इसका भी डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि ई वाई प्लस 1 प्लस सी है। और बस इतना ही है इसका, आप चाहें तो फिर से वही कर सकते हैं, इट इज़ लॉग ऑफ, इसको इस साइड ले आइए, तो साइन एक्स डिवाइड बाय ई की पावर वाई प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू सी। तो साइन एक्स बाय ई की पावर वाई प्लस 1 इज इक्वल टू ई की पावर सी यानी कि सी डैश, तो साइन एक्स इज इक्वल टू सी डैश इंटू ई की पावर वाई प्लस 1। ओके, 14th question is square root of a plus x dy by dx plus x is equal to 0। ओके, तो इसमें भी कोई वो नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स dy by dx is equal to माइनस एक्स। नाउ यू कैन सेपरेट, dx को उस साइड ले आइए, सो dy विच इज इक्वल टू माइनस एक्स, dx उधर चला गया और ये नीचे इस तरह से रह गया। अब बात आती है इसको इंटीग्रेट करने की, सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स डी एक्स। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, ना ही इसका डेरिवेटिव ऊपर है, ठीक है, और सो माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स डी एक्स। हाँ, हम ए को जो है ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको इसमें जो है ए ऐड कर लेते हैं और ए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सो विच इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर ही है, इंटीग्रेशन ऑफ, आप सेपरेट कीजिए, सो इट इज ए प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स डी एक्स माइनस, अब ये माइनस बाहर है तो मल्टीप्लाई भी कीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन भी आसान है, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ए प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स डी एक्स प्लस ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स, सॉरी इट इज़ अपॉन, चलिए यहीं पे लिख देते हैं -1/2 डी एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा a प्लस एक्स की पावर 1/2 में 1 ऐड होगा, सो इट इज़ 3/2, और मुझे 3/2 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि ये कितना आ जाएगा 2/3 प्लस a, अब -1/2 है तो इसमें 1 ऐड कीजिए, सो इट इज़ 1/2, तो मुझे 1/2 से डिवाइड करना है, यानी कि 2/1 हो जाएगा, और ये बनेगा हमारा a प्लस एक्स की पावर 1/2।
और ये सब कौन सा चल रहा है, ये वाला चल रहा है, ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। सो इट इज़ y इज इक्वल टू, इट इज़ -2/3 a प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस इट इज़ 2a प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सो इट इज़ एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई डी वाई विच इज़ इक्वल टू -y स्क्वायर 1 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आपने से वेरिएबल सेपरेट करना है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है। सो इट इज़ 1 माइनस वाई डिवाइड बाय -y स्क्वायर डी वाई विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन भी आसान है, आपने सिर्फ सेपरेट करना है। सो इट इज़ -1/y स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस इट इज़ प्लस, हाँ ये माइनस हमने यहाँ से बोरो किया था। सो इट इज़ माइनस माइनस प्लस 1/y, इसका डी वाई विच इज़ इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 1/x डी एक्स, ठीक है। अब इसको कीजिए आप इंटीग्रेट। सो y का पावर 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/y का पावर 2 माइनस इट इज़, ये है हमारा y की पावर -2, इसमें ऐड करना है +1, तो ये हो जाएगा y की पावर -1 और -1 से डिवाइड, यानी कि हो जाएगा +1 प्लस ये हो जाएगा आपका log y विच इज़ इक्वल टू, इसका भी क्या हो जाएगा -x की पावर -1, इसका हो जाएगा log y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो यानी कि ये हमारे क्या है 1/y है, ठीक है। आप इसको जो है इस साइड ले आइए तो इनका जो है एक ग्रुप बन जाएगा प्लस log y, एक मिनट यहाँ पे x आना था, है ना, और ये है हमारा प्लस और ये भी है प्लस, ठीक है, माइनस log x इज इक्वल टू c। तो इट इज़ x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई प्लस ये क्या बन सकता है log y बाई x इज इक्वल टू c, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसका सॉल्यूशन है। 16th प्रॉब्लम, इट इज़ x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई विच इज़ इक्वल टू 0। अब ऐसी प्रॉब्लम हमने कई की है। अच्छा, इससे पहले वाला हमने स्क्वायर रूट में किया था, ओके। फिर से क्या करते हैं, इसको आर पार लेके चलते हैं। सो इट इज़ डी एक्स विच इज़ इक्वल टू -y 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब जो है 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर ले आइए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए। सो इट इज़ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, नाउ इंटीग्रेट, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान है क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, ऊपर 2 एडजस्ट, नीचे 2 एडजस्ट, इधर क्या था हमारा माइनस है ना, इधर अंदर 2 एडजस्ट डिवाइड बाई 2, तो इट इज़ 1/2 log ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1/2 log ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब जो है मैं सबको जो है 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो इट इज़ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और इसको भी इस साइड ले आती हूँ, तो इट इज़ प्लस log ऑफ 1, ये चल नहीं रहा है, 1 प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2c यानी कि c। अब आप जो है फॉर्मूला लगा दीजिए। सो इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर
विच इज़ इक्वल टू सी। ठीक है, और फिर से आप जो है एंटी लॉग ले लीजिए। सो इट इज़ 1 + x स्क्वायर, 1 + x स्क्वायर इंटू 1 + y स्क्वायर, उधर जाके क्या हो जाएगा, e का पावर c हो जाएगा, यानी कि कोई कांस्टेंट c डैश। ठीक है, नेक्स्ट 17th यहीं पे देख लेते हैं। 1 - x स्क्वायर इंटू 1 - y dx विच इज़ इक्वल टू x इंटू y 1 + y dy। ओके, अब मुझे आइडिया नहीं ये लंबा है कि छोटा है, सो फिर से सेपरेट कर लेते हैं इसको। सो 1 - x स्क्वायर और x नीचे आ जाएगा, चलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे बचा y इंटू 1 + y डिवाइड बाय 1 - y dy। ठीक है, नाउ वी विल इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड। इसका तो बड़ा आसान है, सेपरेट कर लीजिए। ठीक है, हमें इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फिर से वही बात कि यहाँ पे जो है 1 - y आ रहा है, मान लीजिए जैसे y आता तो हम सेपरेट कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा। हाँ जी, तो यहाँ पे आए हम, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन x यानी कि x dx विच इज़ इक्वल टू, चलो इसको सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन y इंटू 1 + y डिवाइड बाय 1 - y dy। ठीक है, अब इसको कर सकते हैं, चलिए पहले इसको कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पुट डिनोमिनेटर यानी कि 1 - y इज इक्वल टू t, यानी कि माइनस डी वाई, और यू कैन से डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब उसमें डाल दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन y की जगह क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 - t। ठीक है, तो y की जगह आ गया 1 - t, और y + 1 क्या हो जाएगा, इसमें 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 - t, बट्टे में 1 - y यानी कि 1 - y मतलब t, और ये था इधर -dt। ठीक है, ओके, अब इसको कीजिए आप मल्टीप्लाई। 1 × 2 इज़ 2, -t × 2 इज़ -2, और 1 × -t इज़ -t, तो -2 - 1 इज़ -3t, और फिर t को मल्टीप्लाई कीजिए, सो इट इज़ t स्क्वायर डिवाइड बाय t dt। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, अब सेपरेट कर सकते हैं, सो इट इज़ 2/t -3 + t, सही है ना, हाँ, इंटू dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, बाहर माइनस है, इसका ध्यान रखिएगा। इट इज़ 2 log t -3t + t स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अब ओके, सो अब हमने इसको जो है यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना, log x -x स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू, अब जहाँ पे t था वहाँ पे सिर्फ हमें 1 - t रखना है, और माइनस से आप मल्टीप्लाई कीजिए, सो इट इज़ -2 log 1 - y, माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 1 - y, और माइनस माइनस, तो इट इज़ 1 - y का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ओके, अब इन लॉग और इनको एक साइड ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका, लॉग, ये होगा x + 2 log 1 - y विच इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा उधर ऐड, सो इट इज़ x स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा +3 - 3y, यहाँ पे भी मैं सॉल्व करती हूँ इसको, तो इट इज़ 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो +2y होता है, तो सिर्फ y बचेगा, और -y² अपॉन 2।
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा log x इंटू, अब ये जो मल्टीप्लाई में है ये पावर बन जाएगी और मैंने फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस वाई का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, और ये साथ में आ जाएंगे तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये -3y और ये कितना हुआ -2y, और इनके साथ जो है प्लस सी भी चल रहा है, प्लस सी। अब देखिए 3 1/2 और ये c, इन सब को जोड़ के मैं जो है एक c डैश बनाती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। चलिए 18th प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 डी एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी वाई। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट करते हैं नाउ। सो इट इज़ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 डी एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई प्लस 1 डी वाई। सही है, ओके। सो नाउ लेट इंटीग्रेट दिस, इसको करेंगे इंटीग्रेट, इसको भी करेंगे इंटीग्रेट। हाँ, फिर से वही प्रॉब्लम कि डिनोमिनेटर में हमारे क्या हो रहा है, सिंगल में नहीं आ रहा, नहीं तो हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, x माइनस 1 को रखते हैं t, तो dx हो जाएगा dt। ठीक है, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ से जो है हमारा x कितना आ रहा है 1 प्लस टी। ठीक है, सो 1 प्लस टी का स्क्वायर डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज t, और ये हो जाएगा डी टी। तो ये आसान निकला हमारा। तो दिस इज इक्वल टू, आप इसको खोलिए और फिर t से डिवाइड कीजिए। सो इंटीग्रेशन 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर बाय t dt विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t प्लस 2 प्लस t dt which is equal to, now integrate log t plus 2t plus t square upon 2। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है y प्लस 1 है, तो पुट y प्लस 1 इज इक्वल टू t। ठीक है, सो ऑब्वियसली dy तो dt ही रहेगा, बट y इज इक्वल टू t माइनस 1 हो जाएगा इस बार। तो ये क्या बन जाएगा, आप उस माइनस को फिलहाल भूल जाइए, ये इधर है माइनस। सो इंटीग्रेशन y स्क्वायर यानी क्या, t माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय y प्लस 1 यानी क्या t, और dy यानी dt। इसको सॉल्व कीजिए विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 बाय टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस था, इधर माइनस है, विच इज़ इक्वल टू, इट इज़ t माइनस 2 प्लस 1/t टी टी। नाउ इंटीग्रेट, सो इट इज़ t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2t प्लस log t, ख़त्म। ओके, अब इनकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो किस में डालिए, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन ये चीज़ आ गया, बस आपने t की जगह जो हमने पुट किया था वो रखना है। तो log यहाँ पे t कितना था, x माइनस 1, सो log x माइनस 1 प्लस 2 x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2 विच इज इक्वल टू, इधर माइनस है ना, और इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया ब्रैकेट के अंदर t स्क्वायर बाय 2, और t कितना इस बार y प्लस 1, सो इट इज़ y प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 2t माइनस 2 इंटू y प्लस 1 प्लस log
वाई प्लस वन। ठीक है, अब आप ये खुद कीजिए, आप इस माइनस को जो है अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ये हो जाएगा माइनस लॉग वाई प्लस वन, जो कि इस लॉग वाले के साथ आएगा। फिर से आप, हमने जैसे इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में किया था कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म एक साइड ले आइए, एक्स की टर्म एक साइड और वाई की टर्म और जितने कांस्टेंट है वो एक साइड। तो यहाँ पे जो है कांस्टेंट है, इनके अंदर जैसे कि यहाँ से जो है 1/2 कांस्टेंट निकलेगा, यहाँ से भी 1/2 कांस्टेंट निकलेगा, उन सब कांस्टेंट्स को जो है आप सी डैश से रिप्रेजेंट कीजिए। ओके, 19th एग्जाम्पल। 19th example, it is x dy minus y dx which is equal to square root of a square plus y square dx। ठीक है, अब जो है dx और dx को कॉमन ले लेते हैं, तो x dy विच इज इक्वल टू, वहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, dx आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये कुछ अजीब सा होने वाला है इधर। सो इट इज़ 1/y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई विच इज़ इक्वल टू 1/x dx। ठीक है, ये चीज़ तो आसान हो गई, अब ये चीज़ थोड़ी सी सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, है ना। अब इसका भी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला नहीं है। ओके, सो कंसिडर दिस। तो सारा डिपेंड करता है कि आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना आता है या नहीं आता है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको रखिए आप t, अब फिर देखिए क्या होता है, y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अगर अब मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूँगी तो बहुत लेंदी पड़ेगा ये, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट की टर्म आ रही है। स्क्वायर रूट में करोगे तो पहले इस स्क्वायर रूट का डिफ्रेंशिएशन करोगे, फिर उसके अंदर का करोगे, उससे बेहतर है कि हम यहाँ पे एक ट्रिक लगाएंगे। तो क्या करते हैं, इसको यहीं पर रख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये चला जाएगा उधर टी माइनस वाई। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सो इट इज़ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा टी माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब इस टी माइनस वाई का जो स्क्वायर है उसको खोलते हैं, सो इट इज़ टी स्क्वायर माइनस 2ty प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा ख़त्म। नाउ वी हैव दिस ए स्क्वायर, अब इस टी स्क्वायर को भी इस साइड ले आइए, चलो एक स्टेप में सारा नहीं करेंगे, माइनस 2ty। नाउ ब्रिंग दिस टी स्क्वायर दिस साइड, सो इट इज़ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ty। चलिए अब हम कहाँ पे पहुँचे हैं, तो यहाँ से जो है हम टी को इस साइड ले आते हैं, सो इट इज़ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय, चलो इट इज़ 2t विच इज़ इक्वल टू माइनस 2t विच इज़ इक्वल टू y। ठीक है, अब थोड़ा सा ये सेपरेट हो गया है, y और t की टर्म्स में सेपरेट हो गया था, यहाँ पे भी हुआ था, लेकिन इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है। ओके, नाउ डिफ्रेंशिएट, क्योंकि हमें dy और dt निकालना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy कितना हो जाएगा, dy इज इक्वल टू, अब इस पे जो है आप u बाई वी का फॉर्मूला लगाइए, तो पहले का डिफ्रेंशिएशन कितना, माइनस 2t इंटू डिनोमिनेटर। चलो एक काम करते हैं, इसको, ये माइनस है, इस माइनस को इससे चेंज कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, सो अब कीजिए, तो इट इज़ 2t, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन 2t और नीचे को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस क्या, ऊपर का वैसे ही, यानी कि टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वैसा का वैसे ही, और नीचे को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो इट इज़ जस्ट 2 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि 2t का स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, सो dy इज इक्वल टू
ये हो गया हमारा 4t² माइनस 2t² माइनस माइनस प्लस यानी कि 2a² डिवाइड बाय 4t² और इधर है हमारा dt नहीं भूलने का, सो इट इज़ dt। ओके, अब 4t² और 2t² क्या हो जाएगा, 2t² हो जाएगा। सो इट इज़ dy इज इक्वल टू 2t² प्लस 2a² डिवाइड बाय 4t² dt। यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ पे बन जाएगा 2। ठीक है, अच्छा अब कुछ हुआ इसका, चलिए मिल गया हमारा dy dt के रूप में मिल गया। ठीक है, अब इसको रखते हैं हमारे इक्वेशन नंबर, इक्वेशन तो नहीं है ये, जस्ट इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व करना है, इस इंटीग्रल में रख देते हैं। इंटीग्रेशन 1/, ये चीज़ क्या है, t है, सो इट इज़ 1/t इंटू dy क्या निकल आया हमारा, ये पार्ट, यानी कि t² प्लस a² डिवाइड बाय 2t² dt विच इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर से हम शॉर्टकट लगाएंगे अपना, ये हो जाएगा हमारा क्यूब। ठीक है, नाउ सेपरेट कीजिए, सो इट इज़ 1/2 इंटीग्रेशन t² अपॉन t³ 1/t, a² अपॉन t³ a² अपॉन t³ ही रहेगा और dt। नाउ इंटीग्रेट दिस विच इज इक्वल टू 1/2, 1/2 का इंटीग्रेशन log t और 1/t³ का इंटीग्रेशन यानी कि t की पावर -3, तो इसमें +1 कीजिए और फिर -1/2 t की पावर -2, तो इट इज़ -1/2 t की पावर, यहाँ पे a² भी है, a² और t की पावर -2 हो गया। हाँ, अब हमने क्या करना है, जो t रखा था वो इसमें पुट कर देना है, विच इज़ इक्वल टू 1/2 log ऑफ t क्या है हमारा, y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस y² माइनस a² अपॉन 2 इंटू y प्लस a² प्लस y² का पावर -2। ये हमारा क्या आया, ये जो आया है हमारा वो ये है। ठीक है, और ये किसके बराबर है, -1/x dx। चलिए तो इसको इक्वेशन नंबर ए रखते हैं, तो इक्वेशन नंबर ए में दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log x प्लस सी। ठीक है, अब आपको ज़्यादा फैंसी वाला आंसर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इस लॉग को और इस लॉग को एक साइड ले आ सकते हो। ठीक है, और अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है जो कि बड़ा आसान है, इसको करते हैं। cos y log sec x प्लस tan x dx विच इज इक्वल टू cos x, अच्छा सिर्फ वेरिएबल चेंज है, फंक्शन वही है, sec y प्लस tan y dy। ओके, तो चलिए ये बड़ा आसान है, क्या कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं। सो इट इज़ log secant x प्लस टेंजेंट x डिवाइड बाय cos x। अब मैं इस डिवाइड बाय cos x को लिखूंगी sec x, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, sec x और log ऑफ secant x प्लस tan x। ठीक है, इसका ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देखोगे तो आपको ये मिलेगा, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या है, log sec y प्लस
tan y, ये हो जाएगा sec y dy। ठीक है, अब मैं इसका सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व करके बताती हूँ। तो अगर मैं log sec x प्लस tan x को रखती हूँ t, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1/sec x प्लस tan x, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन sec x का कितना होता है, sec x tan x, और tan का कितना होता है, sec square x dx विच इज इक्वल टू dt, है ना। अब यहाँ से अगर मैं sec x कॉमन लेती हूँ, sec x को कॉमन लीजिए, अंदर क्या बच रहा है, इट इज tan x प्लस sec x डिवाइड बाय sec x प्लस tan x dx विच इज इक्वल टू dt। ओके, तो ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास क्या बन रहा है, sec x dx इज इक्वल टू dt, जो कि हमारा क्या है, ये इसकी जगह dt लिख सकते हैं, है ना। सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, ये हमारा क्या है t, और ये हमारा क्या है dt, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t² अपॉन 2, और t² हमारा क्या है, t की जगह क्या रखना है आपने, log sec x प्लस tan x, सो इट इज log sec x प्लस tan x का होल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब एकदम जो है इसका भी वही आंसर आने वाला है, सिर्फ क्या होगा, log sec y प्लस tan y डिवाइड बाय 2 का और इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसके बराबर कौन आएगा, log sec y प्लस tan y का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब आपकी मर्जी है, कि हाँ यहाँ पे ये नहीं भूलना। अब आप क्या कर सकते हो, इस 2 को हटा के इधर 2 रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को अगर आप सामने लेते हो, यानी कि इसको इस साइड लेते हो, तो इट इज log sec x प्लस tan x होल स्क्वायर माइनस log sec y माइनस tan y होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आप इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट ये सही है फिलहाल, ठीक है। ओके, सो हमारे यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आई होप आपने भी मेरे साथ सॉल्व किया है, ठीक है, और विल सी मोर एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।